पॉडकास्ट का परिचय। मेजबान कौम की आवाज में आपका स्वागत है। आपका मेजबान अली खान आपकी सेवा में हाजिर है। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत और कौमी मंजरनामे पर गहरे असरात मुरत्तब किए हैं। आज हम एक इंतहाई हसास और अहम मौजू पर बहस करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम किस तरह एहतजाज के जरिए जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के ओहदों की तब्दीली को मुमकिन बना सकते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब इमरान खान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब। इस बहस का मकसद मुख्तलिफ नुक्ते नजर को समझना और मुकालमे को फरोग देना है। आइए आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सेगमेंट 1, तारुफी मेजबान के बयान। सबसे पहले मैं इमरान खान साहब से अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय पर अपने शुरुआती विचारों का इजहार करें। इमरान खान: शुक्रिया अली साहब, मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। जब कौम अपने आईनी हकूक के लिए खड़ी हो जाए, जब उन्हें यह महसूस हो कि उनके वोट को इज्जत नहीं दी जा रही, तो विरोध उनका बुनियादी और कानूनी अधिकार बन जाता है। इतिहास गवाह है कि जनता की शांतिपूर्ण आंदोलन ही वास्तविक परिवर्तन का कारण बनती है। अगर जनता एकजुट होकर यह मांग करे कि देश में संविधान का सर्वोच्च स्थान स्थापित हो, न्याय का प्रणाली मजबूत हो और वास्तविक लोकतंत्र बहाल हो, तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ये जनता ही है जो अपनी कयादत का फैसला करते हैं। अगर अवाम की ख्वाहिशात को दबा दिया जाए तो उन्हें एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। मेजबान: बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। अब मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने इब्तिदाई ख्यालात पेश करें। जनरल आसिम मुनीर: शुक्रिया। मैं यह समझता हूं कि किसी भी मुआशरे की तरक्की और स्थिरता के लिए संविधान और कानून का शासन सबसे महत्वपूर्ण है। संस्थान देश की स्थिरता के लिए काम करते हैं और यह आवश्यक है कि सभी कदम संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर उठाए जाएं। विरोध हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। शांतिपूर्ण विरोध और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात पहुंचाना एक अलग चीज है, जबकि अशांति फैलाना या संस्थानों को निशाना बनाना बिल्कुल अलग। देश को इस समय स्थिरता की आवश्यकता है और यह स्थिरता तभी आ सकती है जब सभी संस्थान और व्यक्ति संविधान का पालन करें। राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। खंड 2, खंडन और जिरह। वक्ता: दोनों नेताओं ने अपने प्रारंभिक विचार प्रस्तुत कर दिए। अब हम बहस के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। इमरान खान साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे कि विरोध की एक सीमा होती है और संस्थानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए? इमरान खान: अली साहब, बिल्कुल, विरोध की सीमाएं होती हैं और हम हमेशा शांतिपूर्ण विरोध की बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब संवैधानिक रास्ते बंद कर दिए जाएं, जब न्याय न मिले, जब देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद रखने वाले को एक साजिश के तहत हटा दिया जाए और जब जनता को यह महसूस हो कि उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, तो फिर उनके पास विरोध के इसके अलावा और क्या रास्ता बचता है? संस्थानों को निशाना बनाने का आरोप उन पर लगाया जाता है जो जनता की आवाज को दबाते हैं। जनता की मांग सिर्फ वास्तविक स्वतंत्रता और संविधान का शासन है और यह मांग शांतिपूर्ण विरोध के जरिए ही पूरी हो सकती है। अगर मेरे और उनके पद की बात है तो यह जनता का फैसला होना चाहिए। मेजबान: जनरल आसिम मुनीर साहब, इमरान खान साहब का मानना है कि जब संवैधानिक रास्ते बंद हो जाते हैं तो विरोध ही एकमात्र रास्ता बचता है। इस पर आपकी क्या राय है? जनरल आसिम मुनीर: देखिए, मैं फिर इस बात पर जोर दूंगा
कि संविधान में सभी समस्याओं का समाधान मौजूद है। किसी भी राजनीतिक स्थिति में संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। संस्थानों पर दबाव डालकर या उन्हें विवादास्पद बनाकर देश को और अधिक अस्थिरता की ओर धकेला जाता है। संस्थानों की मजबूती देश की मजबूती है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार अपनी जगह, मगर राज्य की रिट को चुनौती देना, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना या हिंसा का रास्ता अपनाना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है कि जनता की भावनाओं का उपयोग करके एक गैर कानूनी स्थिति पैदा की जाए। सभी निर्णय कानूनी तरीके से और देश के हित को ध्यान में रखकर होने चाहिए। मेजबान इमरान खान साहब, क्या आपको नहीं लगता कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और अराजकता से देश का ही नुकसान होता है? इमरान खान, निश्चित रूप से हिंसा और अराजकता से हमेशा देश का नुकसान होता है, लेकिन सवाल यह है कि वह हिंसा कौन शुरू करता है। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी की जाए, उन्हें कैद किया जाए और उनकी बुनियादी आजादी को छीन लिया जाए, तो प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। हमने हमेशा कानून के शासन की बात की है। अगर देश में वास्तविक लोकतंत्र और न्याय का बोलबाला हो तो जनता को सड़कों पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अवाम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और यह हक उन्हें आइन देता है। यह बात कि मेरे और उनके ओहदों की तब्दीली एहतजाज से कैसे होगी, तो यह अवाम की आवाज पर मुनहसिर है। अगर वह तब्दीली चाहते हैं तो कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। मेजबान जनरल आसिम मुनीर साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या जनता के पास संवैधानिक रास्ते सीमित हो गए हैं? जनरल आसिम मुनीर, जनता के पास संवैधानिक रास्ते कभी सीमित नहीं होते। हमारे संविधान में सभी समाधान मौजूद हैं। हमें अपनी ऊर्जाओं को देश की प्रगति और स्थिरता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। राजनीतिक प्रक्रिया में सभी पक्षों को धैर्य और सहनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिए और संवैधानिक सीमाओं में रहकर अपने मतभेदों को हल करना चाहिए। किसी भी प्रकार का गैर संवैधानिक दबाव या धरना राज्य के हित में नहीं होते। संस्थानों का काम देश की रक्षा और संविधान का पालन करना है और हम इसी पर कायम हैं। हमें यह देखना चाहिए कि देश को इस समय क्या चाहिए। मेजबान जनरल साहब, इमरान खान साहब का यह कहना है कि अगर जनता यह फैसला कर लें तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। इस पर आप क्या कहेंगे? जनरल आसिम मुनीर, मैं फिर यह कहूंगा कि अवाम की ताकत को आईनी और कानूनी हदों में रहकर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी भी कौम की ताकत का दारोमदार उसके निज़्म जब्त, आइन की पासदारी और इदारों पर एतमाद पर होता है। अगर हम इन बुनियादी उसूलों से हट जाएंगे तो मुल्क कमजोर होगा। अदारों का काम आइनों का तहत अपना करदार अदा करना है और हम उसी को यकीनी बनाते। हम इमरान खान आली साहब, आखिर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर कौम मुत्तहिद हो कर अपने हुकूक के लिए खरी हो जाए और परामन तरीक़े से यह मुतालिबा करे कि इन्हीं फैसला करने का हक़ है, तो वह तब्दीली लाएंगे जरूर आएगी। यह इतिहास का सबक है। मेजबान, बहुत शुक्रिया। आउट्रो। मेजबान, कौम की आवाज में आज की यह दिलचस्प और अहम गुफ्तगू अपने इख्तिताम को पहुंची। आज हमने एक बहुत संवेदनशील मौजू पर इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब के नुक्ते नजर को सुना। जहां इमरान खान साहब ने अवाम की ताकत और पुरअमन एहतजाज को हकीकी तब्दीली का वाहिद रास्ता करार दिया, वहीं जनरल आसिम मुनीर साहब ने आइन, कानून की बालदस्ती और इदारों के इस्तेहकाम पर जोर दिया। यह फैसला अब आप पर है कि आप किस नुक्ते नजर से ज्यादा मुत्फिक हैं। कौम की आवाज जैसे अली खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।